एक दिन इंसाफ को लेकर आएगा और एक दिन इंसाफ वालों को साथ देगा। तो आज आप सब मेरे साथ जुड़ गए, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूं। आज हमारे सरकार को, सेंट्रल में हमारी सरकार को चाइना घूमने के लिए टाइम है, अमेरिका घूमने के लिए टाइम है, हमारी सरकार को सब जगह घूमने के लिए टाइम है, मगर गरीबों को जाकर देखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मगर देश के जो हालात गुजर रहे हैं उसके ऊपर देखने के लिए टाइम नहीं है। एडिट करके स्क्रीनों पे बता देते हैं क्या आज भी हमारे देश में कितने लोग जो है खाने के लिए तरस रहे हैं, गरीबी के लिए तरस रहे हैं, ओढ़ने के ब्लैंकेट के लिए तरस रहे हैं, घर के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो आज हम जो है वर्ल्ड को घूम रहे हैं, मगर वोट तो इंडिया से चाहिए ना। वर्ल्ड तो वोट नहीं देगा, इंटरनेशनल तो वोट नहीं देगा, वोट तो जो है इंडिया से चाहिए। तो फिर इंडिया की मैं गुजारिश करूंगी कि सरकार को चाहिए कि इंडिया की हालत पे वो तवज्जो दे और बिना सोचे सरकार फैसले कर देती है, ऐसे फैसले कि इंसान हदरने लग जाता है। आजकल जो जीएसटी का प्रॉब्लम आया है, हम सबको पता है, आपको भी पता है। जो गरीब इंसान था, एक चाय पीता था, वो चाय पे भी 20 रुपये लग गए, इडली पर भी जीएसटी लग गई, नाश्ते पर भी लग गई, सारे चीज़ों के ऊपर लग गई। पब्लिक की परेशानी और भी बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम सरकार को बुरा भला नहीं कहते हैं, सरकार को चाहिए कि कोई भी सरकार आए वो लोगों को सोचकर फैसला करे, लोगों के हालात को सोचकर फैसला करे, लोगों के फायदे को सोचकर फैसला करे। एक बार लोगों से पूछे कि उनको क्या तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई मुजरिम, एग्जाम्पल जो है जैसे अभी नोटबंदी का भी मामला आया, ऐसा मामला था कि अगर कोई गुनहगार था, कोई मुजरिम था, तो मुजरिम को पकड़ लेते, मुजरिम को सजा देते, कोर्ट है, जुडिशरी है, सारे चीजें हैं। ऐसा नहीं किया गया। जैसे एग्जाम्पल, एक बस में, एक ट्रेन में पूरे पैसेंजर जा रहे हैं, उसमें एक गुनहगार बैठा है, वो गुनहगार को पकड़ना जरूरी है क्या पूरे ट्रेन को ही खत्म कर देना जरूरी है? इंसाफ की बात, पूरे ट्रेन को खत्म करना नहीं है, गुनहगार को पकड़ना जरूरी है। गुनहगार को पकड़ने के लिए यह कहा गया कि सबको ही खत्म कर दो, सब चीजें ही खत्म कर दो। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं इसलिए बताती हूँ, सरकार है, उनके हाथ में अधिकार है, वो चेंज कर सकते हैं कानून को, मगर ऐसा कानून ना चेंज करे जिससे लोगों को तकलीफ आए। लोगों को क्या तकलीफ आई थी, क्या परेशानी आई थी, वो हम देख रहे थे और आज भी देख रहे हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम इस हीरे की रोशनी को, इसके किरणों को, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ हर गरीब के जिंदगी में ये उजाला लाएगा और हर गरीब के जिंदगी में ये रोशनी लाएगा और खास कर से हमारे भारत के अंदर ये हीरा जो है रोशनी लाएगा। और मैं आप सबसे ये दर्श देती हुई भी, ये स्पीच करती हुई भी ये वादा कर रही हूँ, अगर आप सब मिलकर कर्नाटक में एमईपी की हुकूमत को लाने के लिए, एमईपी की सरकार को लाने के लिए इस बार मेरी मदद करेंगे, मैं 5 साल में वो काम करके बताऊंगी। सारा भारत देखता रहेगा कि किस तरह से दुनिया को सजाना है, किस तरह से स्टेट को सजाना है, किस तरह से हुकूक कैसे देना है। आज हमारे पास, हमारे भारत के सैनिकों के लिए कोई प्लान नहीं है। आज हमारे पास इतनी पुलिस काम करती है, उनके लिए कोई प्लान नहीं है। जो जान देकर इस देश के लिए कोशिश करती, उनके सैलरीज आप देखेंगे, उनके सैलरीज पे आप सोचेंगे, उनके बच्चे बच्चे भूखे रहते हैं। तो हमको चाहिए ऐसे प्लान बनाए कि हमारे जो भारत के जो सबसे ज्यादा हिफाजत के लिए काम करने वाली स्टाफ, भारत के सैनिक हो, भारत की पुलिस हो, भारत का डिपार्टमेंट हो, उनके लिए हमको 100% ज्यादा इंक्रीमेंट करना चाहिए, उनके लिए अच्छे अच्छे आसानियां देना चाहिए। वक्त पड़े तो उन पर दबाव डालते ही, उनसे काम लेते ही, मगर उनकी सहूलत का कभी नहीं सोचते। क्यों? कि हमारे भारत में वही जो स्टाफ है जो भारत की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे काम करते हैं, जब वो इंतकाल हो जाते हैं तो उनके बच्चों को खाना नहीं होता है। उनके फैमिली से एक बार आप इंटरव्यू लो, उनका नाम अकाउंट होने के लिए जब
शहीद हो जाते हैं तो 1 साल लग जाता है। आज चीखते हैं डिजिटल इंडिया बनाना, डिजिटल इंडिया बनाना। अरे जब इतनी डिजिटल इंडिया बन गई है तो और हमारे जुडिशरी में एक एक केस आने के लिए 3 साल लगते हैं, एक एक हियरिंग होने के लिए 2-2 साल लगते हैं। क्यों जजेस को नहीं बढ़ाते, क्यों कोर्ट्स को नहीं बढ़ाते, क्यों डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े कोर्ट्स नहीं डालते, क्यों विलेजेस में नहीं डालते, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। मेरी बहनों और भाइयों, मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पर देखकर। मैं ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए उन सब का शुक्र अदा करती हूँ और मैं ये गुजारिश करूँगी कि जो भी एमईपी की पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये सोच कर ज्वाइन करे, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो गरीब, कि हमको समाज की सेवा करना है। और मैंने जितने भी हमारे पास कैंडिडेट आए थे, हमको इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, मैं खुद बैठकर हर किसी को 10 मिनट 15 मिनट मेरे से जितना हो सका उतना टाइम देकर समझाई हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, तुम अगर जीतेंगे तो क्या करना चाहिए और पब्लिक को कैसा टाइम देना चाहिए। नेता वो नहीं होता जो ग्लास बंद करके बंगले में बैठ जाए, नेता वो होता है जो गली गली में घूमकर लोगों की तकलीफ को देखे, जो गली गली में घूमकर लोगों को सोचे, देखे कि क्या इनकी तकलीफ है। अगर ऐसा नेता है तो कोई भी पार्टी हो तो साथ दो, कोई भी पार्टी हो तो जाओ। मुझे पार्टी से कोई मकसद नहीं, सीट से कोई मकसद नहीं, मुझे मेरे भारत के लोगों के लिए इंसाफ मकसद है, उनके लिए सच्चाई मकसद है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर अच्छा काम करती है, अगर कोई भी पार्टी का एक इंसान भी अगर अच्छा काम करता है उसको मुबारकबादी पेश करो, ताकि वो दूसरों के लिए नमूना बने। जो लोग राजनीति को लोगों को जुल्म करने का जरिया, जो लोग पॉलिटिक्स को लोगों को सताने का जरिया बनाते हैं, उनको जरूर सबक सिखाइए, उनको जरूर सबक सिखाइए। और मैं जो है आपका शुक्र अदा करती हूँ, उसी तरह से जो पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए कोशिश की है उनका, और आप सब लोगों का जो है मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ। बाज़ लोगों को मेरी हिंदी बात समझ में नहीं आई होंगी, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि 1 महीने से 2 महीनों में नहीं आऊँ, मगर मैंने हिम्मत से कदम को आगे बढ़ा लिया कि मैं जो भी जुबान बोलूं कोई ना कोई उनको समझाएगा, कोई ना कोई उनको बोलेगा, ज़रूर से जो है हमको हक बात को जो है आगे लेके जाना है। और बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया आप सबका कि मैं दुआ करूंगी, मैं नेक्स्ट जब टुमकुर को आऊंगी तो हमारे यहाँ के टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी मैं उम्मीद रखती हूँ कि जीते होंगे, और हम जो है जब कामयाब हो जाएंगे तो एक बेहतर काम समाज में करके हम लोगों को बताएंगे। जय हिंद, जय कर्नाटका।